अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज बात करेंगे हम ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। एक नैब ने बड़ा इंकशाफ किया है, वो आपके सामने रखूँगा। नैब की जानिब से ये बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट में एक चपरासी ने 2 करोड़ 80 लाख यानी कि 28 मिलियन रुपए की जो है ट्रांजैक्शन की है। इसके साथ साथ और भी कई ट्रांजैक्शन सामने आई हैं तहकीकात के दौरान, जिसकी बुनियाद पे ख्वाजा आसिफ साहब को जो है नैब ने गिरफ़्तार किया है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा जो मामला है वो ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट से जो है कशमाला तारिक के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई वो है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे जो नैब की तहकीकात है उसके दौरान ये जो चीज़ें सामने आई हैं, जो ट्रांजैक्शन की गई हैं, आम छोटे छोटे शख्स कैसे जो है सियासतदानों के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या सियासतदान किस तरह आवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं। और आम कभी हम देखते हैं कि कोई ठेले वाला जो है लाखों रुपए जो है ट्रांजैक्शन कर रहा है सियासतदान के अकाउंट में, कभी कोई हम देखते हैं रेडी वाला, कभी रिक्शे वाले के अकाउंट से पैसे जो है बरामद होते हैं। तो ये आखिर मामला क्या है? क्या ये सियासतदान मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है आम छोटी शख्सियात का जो है इस्तेमाल करते हैं? और नैब की जो ये तहकीकात हैं, इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो एक बैंक का जो चपरासी था जिसका नाम जो है अनवारुल रहमान है, और उसने जो है ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो है उनके अकाउंट में डाले। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उस जो है छोटी एक नौकरी करने वाले के शख्स के पास जो है इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, और उसने किस बेस के ऊपर, क्या ऐसे जो है उनके ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मामलात थे जिसकी बुनियाद पर उसने इतनी बड़ी रकम जो है उनके अकाउंट्स में जो है डाली। इसके साथ साथ एक तो उनके भतीजे की जानिब से भी जो है पैसे जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि जिसकी मालियत जो है 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है। और एक जो है आम सियासी कारकुन है, सबसे ज़्यादा उसने जो है ट्रांजैक्शन की है ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट में, और वो जो है 3 करोड़ रुपए की है, यानी कि 30 मिलियन रुपए जो है उसने एक आम कारकुन ने जो है ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट में पैसे भेजे हैं। तो ये इतने बड़ी जो रकम है ये कहाँ से आई जो कि इन लोगों के पास, और क्या ये इस हवाले से जो है ख्वाजा आसिफ से जब सवालात पूछे गए तो वो इन सवालात के जवाब देने में नाकाम रहे, और जिसकी बुनियाद पर जो है गिरफ़्तार किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब को, और उनके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात भी जारी हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल बार बार मैं इस बात का इसलिए ज़िक्र करूँगा कि आम छोटे लोगों को जो है क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उनको भी जो है मुजरिम बना दिया जाता है। जब इस चपरासी से जो है सवालात किए नैब ने, तो उससे पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाई, और ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट में आपने क्यों जो है रकम मुंतकिल की। इस पर उसने बताया कि मुझे जो आला अफसरान ने जो है रकम दी और उनके अकाउंट में डालने के लिए कहा गया। तो इस मामले की तहकीकात जारी हैं, ये उसका मौक़िफ़ था। लेकिन अगर हम बात करें, ये बात तो समझ आती है कि जो उसके भतीजे ख्वाजा आसिफ साहब के भतीजे हैं उनकी जानिब से रकम ट्रांसफ़र की गई, वो उनके भतीजे हैं, कोई उनके आपस में हो सकते हैं माली मामलात। लेकिन जो रकम मुंतकिल की आम एक जो सियासी कारकुन है उसकी जानिब से भी जो है 30 मिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शन है, ये भी एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर भी जो है नैब तहकीकात कर रहा है। लेकिन ये जो एक बड़ा इंकशाफ था, एक चपरासी जो एक छोटे दर्जे का मुलाज़म है उसके पास इतनी रकम कहाँ से आई, ये एक मामला था जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरा मामला जो मैंने जिस तरह के शुरू में बताया कि एक और मामला है ख्वाजा आसिफ साहब के अकाउंट के थ्रू जो है कशमाला तारिक जो कि साबिक मेंबर असम्बली भी हैं, उनके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो तकरीबन 12 से 16 करोड़ रुपए की हैं। और जो वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी और तर्जमान भी हैं, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने सवाल पूछा था कि कशमाला तारिक साहिबा से भी कोई पूछेगा कि जो उनके अकाउंट में ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्रांजैक्शन की है वो किस बुनियाद पर की है, क्या उनके आपस में कोई बिज़नेस था, जो बिज़नेस पार्टनर थे जिसके थ्रू उनकी आपस में ट्रांजैक्शन होती रही, या फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है पैसा इस्तेमाल होता रहा। नाज़रीन, अभी तक हमने कोई ऐसी चीज़
سامنے نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ ان کے آپس میں جو ہے کوئی بزنس کے لحاظ سے کوئی ایسے بزنس پارٹنر تھے کسی بزنس میں، وہ چیز کوئی ڈاکومنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہ بھی جو ہے نیب کے سامنے یہ تمام سوالات ہیں خواجہ آصف صاحب سے، یہ بھی اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لیکن جو شہباز گل صاحب نے اس سوال پوچھا ٹویٹ کے دوران، اس میں یہ ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ سے بھی جو ہے پوچھا جانا چاہیے کہ اتنی جو بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو کی گئی ہے، کیا وہ منی لانڈرنگ کی بنیاد ہے، کیا ان دونوں نے جو ہے مل کے جو ہے منی لانڈرنگ کی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو ناظرین، یہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے جو ہے نیب نے اہم انکشاف کیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ناظرین، مزید ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ثاقب عباسی کو اجازت دیجیے۔ اس حوالے سے اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جا کر دے سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔